अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स्वाह्याभ्यन्तरशुचिः। हरे पुनातु ब्रह्मं पुनातु विष्णुः पुनातु पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं कुरु चासनम्। तिलक धारणम, तिलक लगाई हो ना? हाँ ठीक, रहने दीजिए। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। पवित्री में माला में हल्दी लगाइए। ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पुनामक्षिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रभूतस्य जत्कामः पुनेत छकेयम्। पवित्री धारणं स्वस्ति तिलकम्। आचार्य जनों को थोड़ा सा पान दे दीजिए। ओम रक्षा विधानम पीत सरस्परसान वाम हस्ते गृहीत्वा, पीला सरसों बाएं हाथ में दीजिए। पीला सरसों बाएं हाथ में दें। ओम का उच्चारण करिए 3 बार। बाएं हाथ में रखिए, दाहिने हाथ से ढक लीजिए। ओम का उच्चारण करिए। जगत सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सभी दिशाओं में छोड़ना है। दिशाएं 10 होती हैं, उन 10 दिशाओं में छोड़ना है। पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुणध्वजः, दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः, पश्चिमे पातु गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः, उत्तरे श्रीपते लक्ष्मीर्ईशानं तु महेश्वरः, ऊर्ध्वं रक्षतु दातारो यतः अन्तस्तथैव च, एवं 10 दिशो रक्षेत् वासुदेवो जनार्दनः। रक्षा विधानम हस्ते अक्षतं पुष्पं गृहीत्वा गौरी गणेश ध्यानम्। अक्षत फल फूल दुर्वा सुपारी दक्षिणा दीजिए। माता पार्वती के गोद में गणेश जी बैठे हैं, ऐसा मन के दर्पण में देखिए। ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसो मम आहमजानि गर्भधामा त्वमजासि गर्भधाम। अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मानयति कश्चन स सत्यस्वकः, सुभद्रिकां कां पीलवासिनीम्। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथक् शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीह ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यः भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। अक्षते सुवक्षतं पुष्पे सुपुष्पम्।
पुष्प को पुष्प में मिलाइए, अक्षत को अक्षत में मिलाएं, दुर्वा को दुर्वा में मिलाएं, पुनः नवीन चावल बाएं हाथ में दीजिए। आप थोड़ा थोड़ा चावल गौरी गणेश जी के ऊपर छोड़िए, 14 बार छोड़ना है। श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, सची पुरंदराभ्यां नमः, माता पितृ चरणकमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। दुर्वा का पुंज दीजिए अथवा पुष्प दीजिए, स्पर्श कराइए। तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव वेद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेस्ते गृजुगं स्मरामि सीतापतेस्ते गृजुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्देवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्करोमि चतुर्दश नमस्करोमि। अथ प्रधान संकल्पः। दुर्वा चढ़ा दीजिए, वहीं पर पंचांग दीजिए। पान के पत्र पर जल, अक्षत, फल, फूल, दुर्वा, सुपारी इत्यादि रख करके संकल्प बना करके दीजिए। हो गया, दे दिए। नित्य जितना रुपया रखते होंगे उतना रुपया उस पर रख लीजिए। जल रख लीजिए, एक दो सिक्का बढ़ा के रखना चाहिए, बढ़ते क्रम में रखना चाहिए। आपके पास चेंज है ना, उसमें दे दीजिए, बढ़ते क्रम में होना चाहिए। रख लिया, जल रख लिए उस पर। दुर्वा अस्त व्यस्त क्यों है? दुर्वा को सीधा करिए, ऐसे करो, खड़ा ऐसे करो। हाँ, ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो अहनि द्वितीये परार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते श्रीशुभमासानां मासोत्तमे श्रावणमासे शुक्लपक्षे तृतीयायां तिथौ शनिवासरे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रे शिवयोगे तैतिलकरणे गरकरणे कन्या राशि स्थितेषु श्रीचंद्रे यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ पूर्वी चंपारण मंडलांतर्गत बिहार राज्यांतर्गत रक्सौल नामनी स्थाने जजमानस्य गृहे, अपना नाम लीजिए,
समस्तक्रूरग्रहास्तैः संसूचितं जत् सर्वारिष्टनिवारणार्थं सप्तं स्थित समस्तपापक्षयनिवारणार्थं च मम सदा सर्वदा शुभफल प्राप्त्यर्थं च अखिलारिष्टनिवारणार्थं च सर्वारिष्टनिवारणार्थं च वैवाहिक विलंबता निवारणार्थं च सुफल सफल मन अभिलषित वर प्राप्त्यर्थं च कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाताज्ञात सकल दोषोपशमनार्थं च श्री कात्यायनी दिव्याः प्रत्यर्थं कात्यायनी जपानुष्ठान अंतर्गत अद्य तृतीय दिवसे मंगलमयी वेलायां पूर्वावाहित पूर्व प्रतिष्ठित पूर्वदेव देव दिव्याः आराधन मध्ये अद्य अहं पूजनम अर्चनम वंदनम समर्चनम ध्यान आवाहन आसनादि सहित मंत्र पुष्पांजलि दक्षिणा प्रदक्षिणा आरार्तिक्यम सहित नैवेद्यादि अर्पणम पूजनम समर्चनम संपूर्ण शुभ फल प्राप्त्यर्थं च अखंड लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं च प्राप्त लक्ष्मी दीर्घकाल संरक्षणार्थं च अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं च सर्वारिष्ट निवारणार्थं च सदभिष्ट सिद्ध्यर्थं च कात्यायनी दिव्याः सहित मंडपे आवाहित। एक बार सबको देखते हुए, सबको देखिए, एक बार ऐसे संकल्प उठाओ, ऐसे दिखाइए। मंडपे आवाहित पूजित प्रतिष्ठित सर्वदेवी देवतायाः अर्चनम वंदनम पूजनम अहम करिष्ये। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरांगमञ्ज्योतिखाञ्ज्योतिरे कांतन मे मनः शिव संकल्पमस्तु। संकल्पम सिद्धिरस्तु, संकल्पम सिद्धिरस्तु, संकल्पम समृद्धिरस्तु। कात्यायनी महामाये महाजोगिन्नदीश्वरी नंदगोपसुतं देवीं पतिं मे कुरुते नमः। आप लोग वहीं बैठ के देखो, क्या हो जाए कि अंदर आना है, ऐसा कुछ नहीं ना है। बैठ के वहीं से दर्शन करो, कोई बात नहीं, वहीं से दर्शन करो, सुनते रहो। अभी तो गुरु दीक्षा होगा तो यहाँ बैठोगे। हो गया। बटुक भैरव को प्रणाम कराइए। तीक्षण दृष्टम महाकाय कल्पांत दहनोपमं भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। बटुक भैरवाय नमः। घृत का दीपक जल रहा है, उसके ऊपर अक्षत फूल छोड़कर प्रणाम करिए, हाथ धोइए। दीपस्थ देवताये नमो नमः। अखंड दीपक का भी दर्शन कराते हुए उसी पात्र में छोड़ दीजिए। दीपक में दीपस्थ देवताये नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। शंख पर चंदन लगवाइए। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंखः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः। शंखस्थ देवतायै नमः। शंखस्थ देवताम् आवाहयामि। सर्वोपचारार्थे गंधपुष्पाणि समर्पयामि। घंटापूजनम्। घंटस्थाय गरुणाय नमो नमः। गरुणम् आवाहयामि। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। सर्वनादमयी घंटी देवदेवस्य वल्लभा तुन्निनादं सर्वेषां। शुभं भवति शोभने, शुभं भवति शोभने। सूर्या अर्घ्यम। सूर्य अर्घ्य के पात्र में पूर्ण उसमें जल भरें, लाल चंदन भरें, लाल पुष्प भरें। सूर्यार्घ होगा वहाँ बना है ना। भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए, भगवान सूर्य को नमस्कार करते हुए अर्घ दीजिए। जल वाला पात्र कौन है? ये है। नहीं नहीं, जिसमें केवल जल जल चढ़ेगा वो कौन सा है? ये है। फूल वाला कौन सा है? हाँ
ठीक, उसमें फूल कर दो, इसमें जल केवल करना है। हाथ धोने वाला जल कौन सा है, कटो पात्र कौन सा है, बर्तन कौन सा है, किसमें धुलेगी, कहाँ है? हाँ, बहुत सुंदर, ठीक है। ओम भगवान सूर्य की ओर करिए, उसको ऊपर उठाओ। हाँ। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्तं हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम घृणीसूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। जल की मात्रा के में डालो पूरा उसमें जल। भगवान सूर्य को पूरा जल देना चाहिए। भगवान सूर्य को दिखाते हुए उस पात्र में छोड़िए, देव पात्र में छोड़ दीजिए। ओम छोड़ी चढ़ाओ। घृणी सूर्याय नमः, घृणी सूर्याय नमः। उसमें चंदन बच जाता हो तो और भी जल आप ऊपर से गिराओ, ताकि वो सब चंदन अक्षत जो भी है वो सब चला जाए। उस देवता से संबंधित जो भी सामग्री है वह उसमें प्रतिष्ठित हो जाना चाहिए। एक बाएं हाथ पे दाहिना हाथ रख करके 7 बार प्रदक्षिणा करिए। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। गणेश्वराय नमः। पुष्प दीजिए, पुष्पांजलि। ओम जगनेना जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथम न्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मंत्र पुष्पांजलिं स्मा प्रार्थनामनंतानंत कोटि कोटि नमस्कारान् नमस्करोमि। आदित्याय नमः। भगवान सूर्य की ओर दिखा करके भगवान सूर्य की ओर, भगवान सूर्य की प्रकाश को अपने अंदर समाहित करते हुए छोड़िए, चढ़ाइए 1 बार जल। ओम अनेन कृतेन पूजनेन शंखस्थ घंटस्थ दीपस्थ सहित सूर्या अर्घ सूर्य पूजनम प्रियंताम नमः, प्रियंताम नमः। ध्यान। सभी देवी देवताओं का क्रम से ध्यान कराएं। दुर्वा दीजिए। गौरी गणेश का पहले प्रणाम कराएं। आदौ गणेशः, भगवान गणेश को प्रणाम कराएं। जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात्पर पूत पिता प्रणतं पतितं हत बुद्धिबलं जनतारण तारयतापितकं जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात्पर पूत पिता प्रणतं पतितं हत बुद्धिबलं जनतारण तारयतापितकं जनतारण तारयतापितकं। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रतास्मताम्। गौरी गणेश जी के ऊपर चढ़ाइए, प्रणाम करिए। गंगणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः। गंगणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः। गंगणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः।
षोडश मातृका का ध्यान करिए। 16 प्रकार की माताएं हैं जिनका हम लोगों ने प्रथम दिन आवाहन किया था। उन सभी माताओं को प्रणाम करिए। या माया मधुकैटभ प्रमथनी या माहि सोन्मूलिनी या धूम्रेक्षणचण्डमुण्डदलनी या रक्तबीजासनी शक्तिशुम्भनिशुम्भदैत्यमथनी या सिद्धलक्ष्मीपरा सा देवी नवकोटिमूर्तिसहिता मां पातु विश्वेश्वरी मां पातु विश्वेश्वरी। गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा लोकमातरः धृते पुष्टि तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता गणेशेनादिको हृता वृद्ध्यो पूज्याश्च षोडश षोडश मातृकायै नमो नमः। इस वाले माता जी के पास चढ़ाइए, बैठे बैठे ऐसे चढ़ाइए। लक्ष्मी जी के वेदी का ध्यान कराइए, लक्ष्मी माता को प्रणाम करें। हिरण्यवर्णां हरणिं स्वर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपहववे श्रीरमा देवी जुखताम् या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनं प्रभवस्य लज्जां तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं। महालक्ष्म्यै नमो नमः। ध्यायेधनार्थे पुष्पं समर्पयामि। सर्वतोभद्रमंडल पीठ का ध्यान कराएं। हे राम पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणं केशवा गोविन्दा गरुणध्वजे गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुण्ठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां सीतापते पाहि मां। सर्वतोभद्रमण्डलपीठस्थ देवताभ्यो नमो नमः। ध्यायेधनार्थे पुष्पं समर्पयामि। सर्वतोभद्रमंडल पीठ कौन सा है? वहाँ है, उस पे लगाओ। आचार्य जी बताने रहे हो। सर्वतोभद्रमंडल हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा चढ़ा दीजिए, अलग चढ़ाओ।
सर्वतोभद्रमण्डलपीठस्थदेवताभ्यो नमो नमः। ध्यायेधनार्थे पुष्पं समर्पयामि। सूर्यादि नवग्रहमंडल का ध्यान करावे। ब्रह्मा मुरारी स्त्रीपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सूर्यादि नवग्रहमंडल देवताभ्यो नमो नमः। आचार्य जी को दे दिया करो, वो कर लेंगे। छत्रपाल का ध्यान कराइए। ध्याये त्रैलोक्य शशिकलधरं मुण्डमालं महेशं दिग्वस्त्रं पिङ्गकेशं डमरुमथसृणिं शूलखड्गौ दधानं नागं घण्टां कपालं करसरसिर्वे बिभ्रतं भीमद्रष्ट्रं सर्पाकल्पं त्रिनेत्रं मणिमयविलसत् किङ्कणीनूपुराढ्यं करकलितकपालः कुण्डली दण्डपाणेस्तरुणतिमिरनीलव्यालयज्ञोपवीति करतु समरया समयसपरया विघ्नविच्छेदहेतुर्जयति बटुकनाथः सिद्धिदः साधकानां सिद्धिदः साधकानां। बटुकभैरवाय नमो नमः। ध्याये धनार्थे पुष्पं समर्पयामि। श्री बिलपत्र दीजिए। भगवान शंकर सहित चतुर्लिंग तो भद्रमंडल का ध्यान करावें। असतगिरि समं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यद् गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारं न याति तव तदपि तव गुणानामीशपारं न याति। निरावलम्बस्य ममावलम्बं विपाटितासे सविपत्कदम्बं मदीयपापाचलपापसम्भं प्रवर्ततां वाचि सदैव बं बं प्रवर्ततां वाचि सदैव बं बं। चतुर्लिंगतो भद्रमंडलपीठस्देवताभ्यो नमो नमः। ध्याये धनार्थे पुष्पं समर्पयामि। राधा रानी का ध्यान करावें। भागवत भगवान का ध्यान करावें। बाल कृष्णलाल का ध्यान करावें। स्तन्यं
सीबन्तं जननी मुखाम्बुजं विलोक्यमन्द स्मितमुज्ज्वलाङ्गं स्पृशन्तमन्या स्तनमङ्गुलिभिर्वन्दे यशोदा कगतं मुकुन्दं वन्दे यशोदा कगतं मुकुन्दम्। भागवत भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सहित माँ कात्यायनी का ध्यान कराइए। वेद्योद्याम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखे टविलस धस्ताभिरासेवित हस्तैश्चक्रगदाशिखे टविशिखाश्चापं गुणं तर्जनी बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे, दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमस्ते त्रिजगद्वन्दे संग्रामे जयदायिनी, प्रसीद विजयं देहि कात्यायनी नमोस्तु नमोस्तुते। सर्वशक्तिमये दुष्ट रिपुनिग्रहकारिणी, दुष्टजिह्वणे संग्रामे जयं देहि नमोस्तुते, जयं देहि नमोस्तुते। त्वमेका परमा शक्तिः सर्वभूतेषु व्यवस्थिता, दुष्टं संहर संग्रामे जयं देहि नमोस्तुते, जयं देहि नमोस्तुते। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी, नन्दगोपसुतं देवीं पतिं मे कुरुते नमः, पतिं मे कुरुते। जय जय गिरिवर राजकिशोरी, जय महेश मुख चंद्रचकोरी, जय गजवदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दूति गाता। नहीं तव आदि मध्यवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभवकारिणी, विश्व विमोहनी
स्वबस बिहारिणी। पति देवता सुतियमहूँ मातु प्रथम तवरेक, महिमा अमित न सकहीं कही सहस शारदा से। कात्यायन्यै नमो नमः ध्याये धनार्थे पुष्पं समर्पयामि। व्यासपीठ को प्रणाम करिए। दाना अपना यहाँ रखिए, उनका अपना रखिए। इधर जब करते इसमें बिल्कुल नहीं बोलिए, जब पंडित माना जाएगा। हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं, हम आपको नहीं बोल रहे हैं। आप अपना दाना अलग रखते हो, अपना काउंटिंग कर रहे हैं जो भी रखते हैं, जब जब की तरह हो। व्यासपीठ का पूजन कराएं, सरस्वती माता का ध्यान करें। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लारविन्दा यतपत्रनेत्रं, येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। संसरस्वत्यै नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कदली पर भी पुष्प चढ़ा दीजिए। एक पान का थोड़ा सा टुकड़ा इनके मुंह में दे दीजिए। थोड़ा सा पान तोड़ करके इनके मुंह में दे दीजिए। मुंह में डाल दो ऊपर से। हाँ, चलिए हाथ धो लीजिए, हाथ धोने वाले जल से। हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय गोविंदाय नमः। थोड़ा सा चंदन लगाइए इनको, गोल का चंदन कर दो। तिलकम विप्रहस्तेन, अग्रे हो गया आचार्य जी। कदली के पास पुष्प चढ़ा दिए, सबका ध्यान हो गया। सबको दिखाते हुए 3 बार जल की धारा दीजिए। क्या बोलो बोलो। हाँ, कलश का नहीं हुआ था। वाह, बहुत सुंदर। सफ़ेद तिल दीजिए, हम बोल दिए थे, आप कहीं प्रवाह में हो गया होगा। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय, सुश्वेतहारा यशुमंगलाय, सुपासहस्ता यधतासनाय, जलाधिनाथ य नमो नमस्ते, जलाधिनाथा य नमो नमस्ते। अमृत कलश कुंभाय नमो नमः। ध्याये धनार्थे पुष्पं समर्पयामि। चढ़ाइए। सबको दिखाते हुए 3 बार जल। ओम देवस्त्वा सवितुः प्रसवे यस्विनोर्बाहुभ्यां पकुड़ो भ्याम एतानि पाद्योपाद्यमस्तुरर्घ्यं सर्वांगम आचमनीयं जलम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानम, गुलाब जल दीजिए, गंगा जल दीजिए। सबसे स्नान कराइए बारी बारी से, समस्त सामग्री से स्नान कराइए।
ओम अगुं सुनाते अगुं सोहो प्रच, उसमें मिला हुआ है ना, गंगाजल मिलाए तो नहीं, गंगाजल मिलाए थे, वहाँ से उतारिए। सामान को व्यवस्थित करके जाइएगा। मिला गंगाजल, मिलाइए। कल से पहले गंगाजल को पात्र में डालना। गंगा जल में जल होना चाहिए। हाँ, अलग से दे दो। ये ध्यान रखिए, आप लोग मिलाते हैं ना, कैसे मिलाते हैं? पहले गंगाजल की पहले जल, वो सही बात बताओ। वो तो जल में ना गंगाजल हो गया। गंगा जल में जल होना चाहिए कि जल में गंगाजल होना चाहिए? यही ना होगा। हाँ, तो आप लोग जो करते कैसे हैं, पहले जल फिर गंगाजल, जो आप लोग करते हैं। पहले बर्तन खाली है तो बर्तन खाली में गंगाजल डालेंगे तब ना वह शुद्ध हुआ, तब ना उसमें गंगा का अंश आया। अब पहले से जल उसमें डाले हुए हैं और उसमें गंगा डाले हुए हैं, तो उसमें गंगा का अंश कहाँ से आया? वो तो पहले से जल है। भरे हुए बर्तन में क्या भरिएगा? खाली बर्तन को न भरा जाएगा, ऐसे समझ लो। पात्र पूरित होगा तो क्या भरेगा? पात्र खाली होगा तब न भरेगा। पहले गंगा जल तब जल, ये तो जल तो है ही, उसमें पहले से जल है, उसमें गंगा का प्रवेश कराना है, उस पात्र को गंगामय बनाना है, तो पहले गंगा जल डलेगा तब जल डलेगा। मिले हुए को मिलाना क्या है? जो नहीं मिला है उसको ना मिलाना है। क्या बताइए? नहीं ध्यान है, बताइए, कोई बात नहीं, बताइए। हाँ, अच्छा अच्छा, तो क्या समाधान नहीं मिला आपको? नहीं, पहले नहीं 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 नहीं, पहले गंगाजल तब जल। प्रैक्टिकल समझाएं। ये मान लो बर्तन है, समझो, ये मान लो बर्तन है, ठीक है, इसमें जल है, पूरा जल भरा हुआ है, तो इसमें गंगा जल डालेंगे तो कैसे माना जाएगा? ठीक है, वो डाल दिया आपने, हो गया, लेकिन नियम के अनुसार नहीं हुआ, शास्त्रीय ढंग से नहीं हुआ। इसमें पहले गंगा पड़े, पहले गंगा जी आएंगी तब न जल इसमें प्रवेश करेगा। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? जल श्रेष्ठ है कि है? गंगा श्रेष्ठ है ना? बताओ। तब पहले न गंगा, पहले जाह्नवी, तब न यह बर्तन, यह पात्र उस पूजन के लायक होगा, तब न इसको गंग पात्र कहा जाएगा। पहले गंगा जल तब जल, गंगा जल में जल, न कि जल में गंगा जल। हो जाता है कभी कभी, कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना कि जो कि कंफ्यूज हो जाता है, जैसे बिजली घर, घर घर बिजली घर, बिजली घर, घर घर बिजली घर, तो घर घर बिजली घर तो नहीं है, कहीं एक जगह बिजली का घर है, कहीं एक जगह बिजली हाउस है, वहाँ से घर घर बिजली है, लेकिन घर घर बिजली घर तो नहीं है। लेकिन बिजली सब जगह है, हर एक घर में है, लेकिन हर एक घर बिजली घर नहीं है। और जो बिजली घर है वह घर घर बिजली घर दे रहा है। तो ये कुछ भाषा का कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी वो समझने का वो जो तरीका है वो नहीं नहीं होता है, हो जाता है कभी कभी। लेकिन पहले गंगाजल से हो गया, उसके बाद से गुलाब जल दीजिए। ओम अगुं सुनाते अगुं सोहो प्रचितां परुखा परुहो गंधस्ते सोमं बतो मदाय रसो अच्युतः। बहुत सुंदर। अब उसको बाएं हाथ में रखिए, बताएं, पात्र को ही बाएं हाथ में रखो। गुलाब जल है ना, एक पुष्प दीजिए और पुष्प से सभी देवी देवताओं के ऊपर थोड़ा थोड़ा चरणों में ऐसे चढ़ाइए। जय गंगे जय,
गंगे गंगे जय यमुने जय यमुने यमुने जय गंगे जय। आचार्य जी को दीजिए, आप करो अपने से। गंगे गंगे जय गंगे जय गंगे गंगे जय यमुने जय 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 यमुने जय यमुने जय 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 यमुने। कदली फल भी, कदली फल के पास भी, हाँ। बाकी शेष जल जो बचा है इनके हाथों में दीजिए, जल पात्र में, देव जल पात्र में चढ़ा दीजिए। नीचे वाला है ना, कौन सा था? हाँ, ध्यान रखिए, हाथ धोने वाला जल अलग है, देव जल अलग है, देव पुष्प पात्र अलग है, हस्त प्रक्षालन का पात्र अलग है, ये सब अलग अलग रखा करिए। हो गया। अब पंचामृत लीजिए, पंचामृत को मिला करके, पंचामृत चढ़ाने का भाव ये है कि पंचामृत में सब मीठा मीठा है, आपके जीवन का खारापन समाप्त हो जाए, आप मधुर बने, आपके जीवन में मिठास हो। पंचामृत में कितना वस्तु है? 5। कौन कौन सा है बताइए? दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, और हाँ गुड़ हो गया, और शक्कर, हाँ शक्कर ही होना चाहिए, चीनी या जो भी कहो। 5। सबका रंग कैसा है? सफ़ेद है कि नहीं? दूध कैसा होता है? काला। दही नीला कि पीला? पीला होता है, नहीं कहीं रक्सौल का पीला होता हो। सब सफ़ेद है, दूध, दही, घी, शक्कर। इसका मतलब क्या है? आपके जीवन में शुभ्रता आए, आपके जीवन में कोई दाग न लगे। जिस तरह से सफ़ेद वस्त्र में थोड़ा भी काजल लग जाता है तो वह वस्त्र खराब हो जाता है, इसी तरह से मानो पंचामृत का मतलब है शुभ्रता, अथवा उसका नाम है पंच अमृत, अमृत की प्राप्ति हो, जीवन में मिठास आवे, इसलिए पंचामृत चढ़ा रहे हैं। 5 का रंग सफ़ेद है, दूध दही, और सब गाय से प्रकट हुए हैं, दूध दही घी सब गाय से। गुण तो उसकी और थोड़ी सी मिठासी आ जाए इसलिए डाला जाता है। ये पंचामृत चढ़ाने का अभिप्राय है। उठाइए पंचामृत को, बाएं हाथ में रखिए, उसको मिलाइए, एक पूरा उठाइए पात्र में, हाँ ऐसे, बहुत सुंदर। सब प्रतिष्ठित देवी देवताओं को दिखाते हुए इधर भी जो देव जल है, देव पात्र का जो जल है उसमें चढ़ाइए। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपीयन्ते स्रोत्सः सरस्वती स्वदेशे भवत्सरित। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक जलम। फिर से एक बार जल, पंचामृत चढ़ाने के बाद, जल चढ़ाने के बाद, गुलाब जल चढ़ाने के बाद, गंगा जल चढ़ाने के बाद एक बार जल जरूर चढ़ाना चाहिए। हो गया। गंधोदक स्नानम, शुद्धोदक स्नानम हो गया। फिर से शुद्ध जल से स्नान कराइए। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। वस्त्र का स्पर्श कराइए। ओम जीवास, पीठिका को स्पर्श कराइए। ओम चुनरी का स्पर्श कर लीजिए माता जी का। ओम जीवा सुवासा परिवीतयागात्सौ श्रेयान् भवति जायमानः तं धीरास कवयो उन्नन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्तः। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। मंडपे आवाहित सर्वदेवी देवताभ्यो नमो नमः। कात्यायन्यै नमो नमः। यज्ञोपवीत का स्पर्श कराइए। ओम तम यज्ञं बरहिखे प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यरिखजश्च जे। यज्ञोपवीतम् उपहनयामि। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। हो गया। चंदनम, बाएं हाथ पे चंदन लगाइए, इनके बाएं हाथ पे दीजिए, दाहिने हाथ से थोड़ा सा, जरा सा, बहुत ज़्यादा नहीं,
थोड़ा सा मिला करके अनामिका और अंगुष्ठ उंगली को ऐसे सभी देवी देवताओं को दिखाते हुए माता कात्यायनी के पास कलश के पास छोड़ दीजिए। चंदन शीतलता देता है, चंदन शीतलता प्रदान करता है। भगवान को चंदन बहुत प्रिय है। वृंदावन गए होंगे, देखे होंगे कई लोग माथे पर, यहाँ पे पूरा ललाट पे भी, पूरा कपोल पे, सब पे चंदन लगाए रहते हैं। फिर लोग राधे राधे भी सब लिखते हैं। बहुत बहुत चंदन भगवान को बहुत प्रिय है। घिस घिस करके चंदन लगाना चाहिए। पहले वो आता था ना, एक सिलबट्टे टाइप का था, लकड़ी का मलयागरी चंदन मिलता था, लोग उसको पीसते थे, उस पर पीस करके लगाते थे, सुंदर लगता था, उसका सुगंध भी खूब था। अब मिलता ही नहीं है वैसा। हाँ, ओम त्वां गंधर्वाय खनस्त्वामेन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वमोखदे सोमो राजा विद्वान् क्षमाद्यमुच्यतः। श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरेश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यताम्। अक्षत पीला वाला चावल लीजिए, सब जगह छोड़िए। ओम अक्षन्नमीमदन्तः वया प्रियाय दोखता यस्तोखता स्वभा नवो विप्रा न विश्यामति योजान विन्द्रते हरिः। गौरी गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। गौरी मातृकायै नमो नमः। अक्षतान् समर्पयामि कात्यायन्यै नमो नमः। पुष्पम पुष्पमालां, पहले फूल चढ़ाइए, विभिन्न प्रकार का पुष्प दीजिए, सभी वेद पीठिका पे चढ़ाइए। और भी पुष्प दे दीजिए आचार्य जी। पुष्प नहीं है क्या? दीजिए ना, तो एक दे रहे हैं, कितना पीठ है देखिए, सबके लिए दीजिए। ओम ओखधीः प्रतिमो ददवां पुष्पवती प्रसूवरेः अस्वाइव विरुधः पारैष्णवः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि उपहनयामि। पहले पुष्प चढ़ाइए कलश के भगवान पे, गणेश जी पे, सब जगह एक एक पुष्प चढ़ाइए। पुष्प का परिश्रम के बारे में आप लोग जानते हैं कि फूल क्यों चढ़ाया जाता है भगवान को? क्यों किसी भी देवता को फूल बहुत प्रिय है। भगवान के कंठ का हार बनता है, क्यों बनता है जानते हैं? फूल का संघर्ष क्या है? फूल कौन सा ऐसा पुण्य करता है, फूल कौन सा ऐसा सुकृत है पुष्प का कि वह भगवान के माथे पर सुशोभित होता है, भगवान के गले के कंठ का हार बनता है? ऐसा क्या है मालूम है? फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद, डाल पर आने के बाद। किसी पुष्प को आप लोग लगाते हैं, ऊपर जो फूल लगाए हैं आज वो खिल रहा है, जब लगाए होंगे तो कितना छोटा होगा, कितना शीत बयार गर्मी आहट तूफान सहा होगा। मिट्टी से जिसमें उसको बोते हैं उससे वो लड़ा होगा। फिर जब बड़ा हुआ तो गुलाब के पुष्प को देखिए, जब हवा आंधी या बयार बहता होगा तो वह गुलाब में जो लगे हुए कांटे होते हैं उसको चुभते होंगे। चुभते हैं कि नहीं चुभते हैं? उससे अलग तो है नहीं। गुलाब का पौधा कैसा जिसमें कांटा न हो? इतने संघर्ष करता है तब जाकर के भगवान के मस्तक पर विराजित होता है। रात भर कांटों पे सोया। कांटों पे सोने का मतलब ओस पर, याद करिए ठंडे के दिनों में कितना ओला गिरता है, कितना ओस, हम लोग बाहर नहीं निकलते हैं, कितना ठंडा लग रहा है, उसको कौन सा छाया देते हैं आप? क्या पुष्प को कुछ आप उड़ाते हैं? क्या कंबल रजाई पहनाते हैं? ये संघर्ष है, तब भगवान पर सुशोभित होता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन का उत्कर्ष तो सब कोई देखता है, लेकिन उसका संघर्ष कोई नहीं देखता है। आप लोगों को यहाँ तक आने में कितना वर्ष लग गया होगा, याद करिए। इसी तरह ये प्रकृति हमें सिखाती है, यह हमें ज्ञानवान बनाती है।
घबराओ नहीं। दुखों से घबराना कैसा, दुख तो जीवन साथी है। दुखों से घबराना कैसा, दुख तो जीवन साथी है। डर तो सुख से लगता है, जो दो पल का साथी है, जो दो पल का साथी है। कितना देर एसी में रहते होंगे रात भर, उसके बाद तो निकलना पड़ता होगा। लोग कहते हैं ना दुख से देखो, दुख से घबराओ मत। दुख से घबराना नहीं है, दुख से में भगवान से प्रार्थना करना है कि दुख की स्थिति में मेरा धैर्य बना रहे। कुंती माता का नाम आपने सुना होगा, पांडवों की माता, अर्जुन की मैया। कितनी विपत्ति आया, कितना दुख आया, लेकिन घबराई नहीं। अग्रे आचार्य जी क्या हुआ, पुष्प हो गया, बिलपत्र, समीपत्र, तुलसी दल। क्रम लीजिए, बिलपत्र दीजिए, बिलपत्र की मात्रा बढ़ाइए, समी का पत्ता दीजिए, दुर्वा दीजिए, दुर्वा नवग्रह पे चढ़ाइए, कलश पे चढ़ाइए, गणेश जी को चढ़ाइए, माता जी को छोड़ के सब अलग अलग चढ़ाएं। वहीं से प्रणाम करवा दीजिए ना, वहीं से इधर आने में वहीं से प्रणाम करवा लीजिए थोड़ा। आचार्य जी चंदन लगाइए। ये इस परिवार के बटवृक्ष हैं और ये लोग पत्ते हैं, ये स्तंभ हैं, ये जड़ हैं और ये लोग तना हैं, है ना। नहीं, आप ही खड़े हो जाइए आचार्य जी। हाँ, इस या सोच के खड़े होइए कि आप भी एक दिन वैसे आएंगे। सबको आना है, यही सत्य है, भागवत की सत्यता यही है। ये जवानी है दो पल का सपना, ये जवानी है दो पल का सपना, ढूंढ लो कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, छोड़कर इसको जाना पड़ेगा। कि ढेर मिट्टी का हर आदमी है, ये सत्य है कि जाना पड़ेगा, सबको जाना है। आज के 20 साल पहले हम लोग कैसे थे, आज के 20 साल के बाद कैसे हैं। जो आज 20 साल के पर अभी अवस्था ऐसी है, ठीक आज के 20 साल के बाद ऐसी नहीं रहेगी। यही सत्य है। प्रकृति हमें यही सिखा रही है कि हम हर क्षण हर पल प्रति पल घट रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। लोग जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिन का स्टेटस लगाते हैं, किस खुशी में। आपकी उम्र कम हो गई इसीलिए तो, और क्या, इसीलिए तो घट गया ना उतना काल, उतना समय तो घट गया। मान लो हमारी आयु 80 साल की है और हम अपना 20वां जन्मदिन मना रहे हैं, तो 20 साल तो कम हो गया ना हमारा। सांस रहे और हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएं तो क्या है, मोक्ष है। लेकिन हमारी सांस है और इच्छाएं अनंत हैं, वह क्या है, मृत्यु है। मोक्ष और मृत्यु में इतना ही फासला है। आपकी सारी व्यवस्थाएं हो गई है ना, रोजी रोटी दाल पानी चल रहा है, बहुत है, पर्याप्त है। बाकी इच्छाएं कभी कभी पूर्ण नहीं होंगी। आज 4 है तो कल 8 हो, कल 8 है तो परसों 12 हो जाए, इसकी कोई सीमा नहीं है। इच्छाएं अनंत हैं, जब तक रहेंगे तब तक होगा कि और हो जाता, और हो जाता, और हो जाता, और करते करते हम भी और हो जाते हैं। मोक्ष और मृत्यु में यही अंतर है। सांस रहते रहते आप समझ जाओ कि नहीं अब बहुत हो गया, अब ठाकुर जी कृपा करो, अब माला झोली ले लो। माला झोली का मतलब कि बैठ के भजन मत करो, एक संतोष की भावना हो जाए। संतुष्टो एन केनचित, संतुष्टि आ जाए।
मन में एक संतोष की भावना आ जाए, वह व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होगा। और सांस जिंदा है, इच्छाएं अनंत हैं, उसका कोई पार नहीं हो रहा है, तो मृत्यु है। सांस रहते रहते सारी चीजों से वैराग्य हो जाए। विषयों से वैराग्य होना ही वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ कि लाल पीला पहन करके वृंदावन जाना नहीं है, विषयों से वैराग्य हो जाना। जो आप लोग नहीं खाना चाहिए उसको छोड़ देना, वैराग्य हो गया। लेकिन नहीं होता है, कहाँ होता है? नहीं होता है, होगा ही नहीं। खाते खाते 50 साल का हो गया, फिर भी खाने की इच्छा बनी हुई है। अग्रे क्या हुआ? पुष्प हो गया, बिलपत्र, स्मीपत्र, तुरवा। माता जी को बिलपत्र चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, सब है ना। ओम कांडात कांडात प्रणोहन्ति परुखः परुखपरि एवानो दुर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च। दुर्वांकुरान् समर्पयामि, बिल्वपत्राणि समर्पयामि। अबीर, हल्दी, कुंकुम, सिंदूर सब में पुष्प में लगा करके दीजिए। ओम सिंधुरिव प्राध्वने सुगना सोवात् प्रमियः पतजन्ति जहवा। घृतस्य धारा अरुसोन्नवाजी काष्ठभिः पिन्वमानः। सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शुभदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्। सेंट। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। सुगन्धित द्रव्यं समर्पयामि। फूल का माला लाए थे ना, पहनाइए माँ को। ताजा है ना? ताजा है, बढ़िया है, पहनाइए, दीजिए, लाइए। तब तक अगरबत्ती धूप दिखाइए, अगरबत्ती जलाइए। धूप बत्ती नहीं जल रहा है, जलाइए। हाँ, नहीं उसमें से दीजिए ना, जो ना गुलाब वाला दीजिए, माँ के लिए। नहीं उसमें लगा, गुलाब लगाया बीच बीच में। हाँ, इसको दीजिए। दो है क्या ये? दो का जोड़ा है? ऐसे ही है पूरा कि जो कि अलग अलग है? एक में है, एक माला है, ठीक है, दीजिए। बाहर से जलवा के मंगवाइए। दीक्षा माला पहनाइए माँ को। खड़े होइए, थोड़ा सा दीपक को साइड में करिए, आराम से पहनाना, धीरे से। बहुत सुंदर पहनाइए। दीजिए, इसको दीजिए। नहीं नहीं, माँ को दीजिए ना, हमारे नहीं महाराज, माँ को दीजिए। माँ से बढ़ के कौन है यहाँ? वहाँ ठीक है, इसी को कोई बात, लगाओ खूब अच्छे से। ओम कात्याय, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवीं बोल कात्यायनी माता की। इसको दीजिए, यहाँ पहना दो, इसको इधर करके। ओम कात्यायनी नमः। धूप दीप है ना, हो गया। हाथ धोइए। अस्तु प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। गणेशांग पूजनम। कई लोग समझते हैं कि भगवान सजने में सुंदर लगते हैं,
भगवान जब सजते हैं तब सुंदर लगते हैं, ऐसा है क्या? इसे माला पहना दिया गया तो माँ बहुत अच्छी हो गई, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। वो रूप, वह प्रतिमा पहले से ही शाश्वत सुंदर है, शाश्वत लालिमा है, इसीलिए सुंदर हैं। हम लोग वस्त्र, क्रीम, पोत पात करके सुंदर लगते हैं, और हमारे ठाकुर जी बालकृष्ण लड्डू गोपाल क्या लगाते हैं? हर साल जन्मोत्सव मनाते हैं। ऐसे भगवान हैं कि कभी बढ़ते ही नहीं हैं, हर साल प्रकट हो जाते हैं। सोचो, अर्थ यह हुआ कि सुंदरे किम न सुंदरम, जो पहले से ही सुंदर है उसको सुंदर हम आप क्या बना सकते हैं? माला हमारी भावना है, माला हमारे अर्चन का एक पद्धति है, क्रम है। वास्तव में वे तो पहले से ही सुंदर हैं, शाश्वत सुंदर हैं। वे बहुत सुंदर नहीं हैं, वे अतिशय सुंदर हैं। मोर मुकुट कटिकाछनी, कर मुरली उरमाल, यह बानिक सोमन बसो, सदा बिहारी लाल। कटिकाछनी पर भी बांके बिहारी जी दिव्य लगते हैं, मोर मुकुट धारण करते हैं तो भी दिव्य लगते हैं, और जब मैया स्नान कराती है, जब उनका बाल स्वरूप होता है तो भी दिव्य लगते हैं। इसका मतलब है वो सच्चिदानंदमय हैं, और सच्चिदानंदमय की सुंदरता माला से नहीं है, पोशाक से नहीं है। उनकी सुंदरता, उनकी शोभा शाश्वत है, स्वमेव सुंदर हैं, इसलिए सुंदर लग रहे हैं। हम लोग क्रीम पोतेंगे, फेस वॉश, फेशियल जब तक रहेगा तब तक चमकेंगे, उसके बाद से कहानी खत्म। किसी दुर्गा जी के मंदिर को देखो, 10 साल के बाद देखिए, सुंदरता वहीं रहेगी। प्रतिमा सुंदर है, इसीलिए प्रतिमा सुंदर है। वह प्रतिमा सुंदर है, इसलिए प्रतिमा सुंदर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? प्रतिमा सुंदर है, इसलिए प्रतिमा सुंदर है। नहीं आई समझ में अभी? प्रतिमा सुंदर होने से प्रतिमा सुंदर है। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। अग्रे आचार्य जी, क्या हो गया? धूप दीप हो गया, गणेशांग पूजन। बाएं हाथ में चावल दीजिए, पीला चावल। एक एक अंग को प्रणाम करते हुए गौरी गणेश जी के ऊपर छोड़िए। आपको पूज्यामी बोलना है। ओम ह्रीं गणेश्वराय नमः, पादौ पूजयामि। ओम ह्रीं विघ्नराजाय नमः, जारुणीं पूजयामि। ओम ह्रीं आह्वाय नमः, उरं पूजयामि। ओम ह्रीं हेरम्बाय नमः, कटिं पूजयामि। ओम ह्रीं कामारीश्वरवे नमः, नाभिं पूजयामि। ओम ह्रीं लंबोदराय नमः, उदरं पूजयामि। ओम ह्रीं गौरीश्वराय नमः, स्तनौ पूजयामि। ओम ह्रीं गणानकाय नमः, हृदयं पूजयामि। ओम ह्रीं स्थूलकण्ठाय नमः, कण्ठं पूजयामि। ओम ह्रीं स्कन्दगजाय नमः, स्कन्धौ पूजयामि। ओम ह्रीं पार्श्वस्थाय नमः, हस्तौ पूजयामि। ओम ह्रीं गजवक्त्राय नमः, वक्त्रं पूजयामि। ओम ह्रीं लाटै पूजयामि। ओम ह्रीं सर्वेश्वराय नमः, शिरः पूजयामि। ओम ह्रीं गणाधिपाय नमः, सर्वांगं पूजयामि। ओम ह्रीं सम्मुखाय नमः नमः। ओम ह्रीं एकदन्ताय नमः। ओम ह्रीं कपिलाय नमः। ओम ह्रीं गजकर्णाय नमः। ओम ह्रीं लंबोदराय नमः। ओम ह्रीं विकटाय नमः। ओम ह्रीं विघ्ननाशाय नमः। ओम ह्रीं विनायकाय नमः। ओम ह्रीं धूम्रकेतवे नमः। ओम ह्रीं गणाध्यक्षाय नमः। ओम ह्रीं भालचंद्राय नमः। ओम ह्रीं गजाननाय नमः। पूरा छोड़ दीजिए, हाथ ऐसे बनाइए, प्रार्थना करिए। भगवान गणेश जी बुद्धि, विवेक, रिद्धि, सिद्धि के दाता हैं। आपकी सभी मनोरथों को पूर्ण करें। रिद्धि, सिद्धि, अभिष्ट के दाता हैं। ओम अविष्ट सिद्धि वेदेहि शरणागत वत्सले, भक्त्या स्मर्पये तुभ्यं समस्त वर्णार्चनम। सम्मुखादि समस्त वर्ण देवताभ्यो नमः। गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। एक बार जल केवल गणेश जी को घुमाते हुए, दिखाते हुए पात्र जल में छोड़ें। हस्ते जलमादाय अनेन गणपत्यांग वर्णदेवता पूजनेन सिद्धिबुद्धि सहिताय महागणपतिः प्रियताम नमः। अंग पूजनम माता जी के लिए दीजिए, पीला और लाल दोनों में मिक्स करिए चावल। बाएं हाथ में दीजिए, माँ कात्यायनी के पास छोड़िए। माँ के प्रति अंगों का दर्शन करना है। प्रतिमा में प्रतिमा का दर्शन करिए। सुधीर जी ध्यान दीजिए, प्रतिमा में प्रतिमा का दर्शन करिए। नहीं समझे भी आप? प्रतिमा में
प्रतिमा का दर्शन करिए। दुर्गायै नमः पादौ पूजयामि, महाकाल्यै नमः गुल्फो पूजयामि, मंगलाय नमः जानुद्वं पूजयामि, ओम कात्यायन्यै नमः ऊर्ध्वं पूजयामि, भद्रकाल्यै नमः कटिं पूजयामि, कमलवासिन्यै नमः नाभिं पूजयामि, शिवाय नमः उदरं पूजयामि, क्षमाय नमः हृदयं पूजयामि, कौमार्यै नमः स्तनौ पूजयामि, उमाय नमः हस्तौ पूजयामि, महागौरी नमः दक्षिणबाहुं पूजयामि, वैष्णव्ये नमः वां बाहुं पूजयामि, रमाय नमः स्कंधौ पूजयामि, स्कंदमात्रे नमः कंठं पूजयामि, महिस्मर्दन्ये नमः नेत्रे पूजयामि, सिंहवाहिन्ये नमः मुखं पूजयामि, माहेश्वरे नमः शिरः पूजयामि, कात्यायन्ये नमः सर्वांगं पूजयामि। यूट्यूब पर बहुत सारा प्रवचन है, आप लोग सुनिएगा। माँ के बारे में बहुत मैंने बोला है, बहुत नवरात्रों में प्रवचनों में। माँ के बारे में एक लाइन ऐसे समझ लो कि माँ वह दुनिया की ऐसी वस्तु है, ऐसी तत्ववेत्ता है, ऐसी प्राणी है जो मौत के मुंह में जाकर जिंदगी को जन्म देती है। लोग कहते हैं ना अस्पताल गई है, अस्पताल थोड़े जाती है। माँ एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी प्राणी है, इतनी त्याग की मूर्ति है, मौत के मुंह में जाकर जिंदगी को जन्म देती है। नहीं समझ में आई? थोड़ा सा ब्रेन रखना पड़ेगा यहाँ। जब सब लोग कहते हैं ना कि बच्चे का जन्म होता है, कहते हैं ना सुख जी, कहते हैं ना बच्चा, हाँ बेटा हो गया, बेटी हो गया, फलान हो गया ना। सच पूछो, आप लोग माँ बैठे हो, बेटा बेटी का जन्म होता है कि किसका जन्म होता है? वाह, यूं ही नहीं गूंजती किलकारियां घर आंगन के कोने में, यूं ही नहीं गूंजती किलकारियां घर आंगन के कोने में, जान हथेली पर रखनी पड़ती है माँ को माँ होने में, माँ को माँ होने में जान हथेली पर रखनी पड़ती है, जान माँ को माँ होने में। कितनी माँ चली जाती है, लेकिन इतना असह वेदना झेलती क्यों है मालूम है? इतना दुख, इतना इंजेक्शन, इतनी पीड़ा, इतनी वेदना, इतना दर्द सहती क्यों है? एक ही लालसा है और कोई लालसा नहीं। वो बेटा आगे चल करके उसको पालेगा, पोसेगा, पैसा कमाएगा, देगा, ये कुछ नहीं जानती हो। इसीलिए कहा गया प्रेम अंधा होता है। क्यों 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 होता है कि जब वह बच्चे को जन्म देती है ना, तो वह यह नहीं सोचती है कि मेरा बेटा मेरे लिए करेगा, नहीं, वो निस्वार्थ होकर के जन्म देती है और केवल इसलिए जन्म देती है कि मुझे मातृत्व का सुख मिलेगा, मुझे वह माँ कहेगा, बस इतना ही। पैसा देगा, क्या देगा, बजाज का कंपनी देगा, वो नहीं मतलब है। वो मुझे केवल माँ कहेगा और माँ एक बार कहे उसकी वेदना खत्म, उसका सारा दुख, सारा गम एक बार छाती से चिपका देगी, उसका स्पर्श कर ले, सारा गम खत्म। इसलिए तो कहा माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ कर कोई न दूजा। इसलिए शास्त्र किया गया है मातृदेवो भव, पहले माँ की उपासना है। राम कृष्ण हरि को भी जब धरातल पर आना पड़ता है तो कौशल्या और यशोदा के गर्भ से आना पड़ता है, दूसरा कोई साधन नहीं है। भगवान भी आते हैं तो माँ के गर्भ से आते हैं, और अन्य रूप, अनेक रूप बना सकते हैं, लेकिन जब मानवाकार में आएंगे, जब धरती पर लीला करने आएंगे, तो उनको माँ के गर्भ से ही आना पड़ेगा। वो माँ की ताकत है, ये माँ की शक्ति है। इसीलिए प्रतिमा में प्रतिमा का दर्शन करना चाहिए। केवल अपनी ही माँ माँ नहीं है, हर एक घर की माँ माँ है। गणेशांग पूजनम, अंग पूजनम, धूप दीपम, नैवेद्यम। नैवेद्य में पीला फल या पीला मीठा है ना, उसमें क्या है? मीठा में क्या है? पीला नहीं है ना, पीला नहीं चढ़ाए हैं। लाइए, हाँ मंगाइए, पीला फल मंगाइए, मंगाना पड़ेगा, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। बोलिए, किसी को ला देगा, उधर से ला देगी।
पीला पीला ही लगाया करिए ना, काला कंद वगैरह यहाँ लगाइए। माँ के लिए, कात्यायनी माता के लिए एक अलग से पीला ही लगाए। पीला मिठाई में और क्या मिलता है जो शुद्ध खोआ हुआ का पीला नहीं कुछ बनता है क्या इधर? पता करिएगा ना, बेसन उसन का कुछ लड्डू या हाँ, हाँ, आता है ना आपके, उसको मंगाइए। कल कल आज नहीं कल। इस पूजन में सब पीला पीला ही लगता है। अलग अलग पूजा का अलग अलग विधान होता है, इसमें सब पीला पीला लगता है। तब तक कराइए और सब लगाइए, तब तक माँ का आ रहा है। स्पर्श कराइए और सब भोगों को। ओम नाभ्यायासीदंतरिक्षगुं शेष्णोर्द्योः समवर्तत पदभ्याम्भो मर्दिशः श्रोत्रार्थथा लोकान् कल्पयन्। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। मुख्य तांबूलम मुख्य भोगम। ये तो लाल हो गया ना, ये कहाँ पीला में आता है? पीला में आता है, दिखाना जी, पीला में है। सुर्ख कोई पीला हो ना इस वाले कलर का, ऐसा मंगाइए। नहीं मिलता है, मिलता है ना, नहीं मिलता है बेसन का, तो छोटा छोटा रहता है। हाँ मिलता है, ऐसा नहीं है, मिलता है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहिं च पार्वती। हाथ धो लीजिए, हाथ धोकर जल दीजिए आचार्य जी, हाथ धोने वाले जल से धोइए। पहले ही जब आप लोग भोग लगा रहे हैं उसी समय ये इसका ध्यान रखें। अग्रे हाथ धोइए, 5 बार जल। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पाणिनीयमुत्रा पोषणं जलं समर्पयामि। सफल तांबूलम, तांबूल चढ़ाइए। ओम जदबोरोखेण विखा देवाजगमतन्वता बसन सास्यद ग्रेखमैदमः सरद्धभिः सफल तांबूलानि समर्पयामि। जल, गिलास का जल कहाँ है? वहाँ है ना, उसको उठाइए, उसमें फूल की पंखुड़ियाँ डालिए। गुलाब का पुष्प वगैरह नहीं मिलता है क्या इधर? गुलाब का माला वाला नहीं मिलता है इधर? कल या परसों लाइएगा, कल ही लाइएगा, कल लाइए। इसमें डालिए, स्नान दिखाइए एक बार। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पाणिनीयमुत्रा पोषणं जलं समर्पयामि। ऋतुफलं समर्पयामि। फल का स्पर्श कराइए, मुखवसार्थे सफल तांबूलम समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणा हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासेत् सदाधार पृथिवीं दामुते मां कस्मै दे यः विसा विधेम। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। कर्पूरार्तिक्य दीपम, कर्पूर की आरती इसमें रखा हुआ है, जलाइए। फैन बंद करिए सुधीर जी। नहीं ठीक है, बंद कर देंगे। जलाइए। दिखाइए। हरिः ओम ओम इदगुं हवेः प्रजानानां मे अस्तु दशभिः सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासन्
पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्ने प्रजां बहुलां करोत्मन्नं पयोरेतो यस्मा सुदत्त कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरार्तिक्यदीपं दर्शयामि दीपान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। एक बार जल से कर्पूरार्तिक्यांते आचमनीयं जलं समर्पयामि। पुष्पांजलि, पुष्पांजलि करिए। अंजलि को पुष्प से भर दीजिए। जो जो सामग्री आपने चढ़ाया है वो सब भगवती स्वीकार करें इस भावना से। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी। मंत्र पुष्पांजलिमिष्मा प्रार्थनामनंतानंत कोटि कोटि नमस्कारान् नमस्करोमि। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। हस्तों प्रक्षाल्य प्रदक्षिणा कराइए। बाएं हाथ पे दाहिना हाथ रख करके एक बार ओम जय ओम जय दर्धानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खंगिण ते सागुं सहस्रजोजने वधन्वानि तन्नमसि। प्रदक्षिणां समर्पयामि। कात्यायन्यै नमो नमः। चमर दीजिए। चमर सामने सफेद चमर दो ना। ऐसे ऐसे माँ को दिखाओ। ऐसे 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 दिखाओ। ऐसे हाँ। छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वहाँ भी कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवीं पतिं मे कुरुते नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। विशेषार्घ्यम क्या? हाँ चलो। विशेषार्घ्यम विशेष अर्घ्यम इति विशेषार्घ्यम। जल अक्षत फल फूल दुर्वा सुपारी दक्षिणा ये 7 सामग्री रखिए। 7 सामग्री है कि नहीं देखिए। सुपारी फल का मतलब सुपारी डालो। जल अक्षत फल फूल दुर्वा सुपारी दक्षिणा।
गणेश जी का स्मरण करते हुए, माता को प्रणाम करते हुए अपनी ओर करके देव पात्र में, जल पात्र में अर्पित करेंगी। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां भयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात् दैमातुर्कृपा सिन्धो खड्मातुरग्रज प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्दद अनेन सफलार्घेण सफलोस्तु सदा मम वरदोस्तु सदा मम। प्रार्थना। दीजिए पुष्प। जहाँ आपने पूजन किया है, जिस जिस देवी देवताओं को सब चढ़ाया है, उनके प्रति कृतज्ञ होइए, प्रार्थना करिए। प्रार्थना का अर्थ होता है प्राणों का पुकार। प्राणों से जो गाया जाए उसको प्रार्थना बोलते हैं। भाव के साथ, प्राणों से पुकारने का मतलब भाव के साथ। जैसे सबरी ने पुकारा था, गजग्राह की कथा आपने सुना होगा, उसमें जो ग्राह ने पुकारा था, ऐसा नहीं सुने? तो नहीं, भगवान हाथी पर चढ़ करके आ गए थे हरि का रूप धारण करके। भागवत कथा भी नहीं सुने हैं ना? अभी सुनिए, अभी समय सुन लीजिएगा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः त्वं वै प्रसन्ना भुवि वने रणे प्रकाशिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीं। इस कात्यायनी माता की यात्रा में आप लोग ये छंद जरूर गा लो, ताकि ये आप लोगों को ध्यान में रहेगा। ये इतना कम से कम आपके दिमाग में रहेगा कि यह स्तुति हम लोगों को याद हो जाए। सब लोग गाइए। जो नहीं गाएगा उसको उसके बगल वाले की कसम, जो नहीं बोलेगा उसको उसके बगल वाले की सौगंध है। अब अपने अपने बगल वाले का ध्यान रखना। आपके बगल में कौन है देखना। निशुंभ शुंभ मर्दनीं प्रचंड मुंड खंडनीं वने रणे प्रकाशिनीं नमामि विन्ध्यवासिनीं नमामि विन्ध्यवासिनीं भजामि प्रणामि विन्ध्यवासिनीं नमामि गृहे गृहे निवासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीं दरिद्रदुःखहारिणीं नमामि विन्ध्यवासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीं नमामि प्रणमामि विन्ध्यवासिनीं नमामि विन्ध्यवासिनीं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जगनेन जगयमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान् सन्नाते हनाकं महिमान
सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं क्षमा प्रार्थनाम् अनन्तानन्तकोटिकोटि नमस्कारान् नमस्करोमि। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी। छोड़िए। आपत्सुमग्न स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेसी। नैतच्छटत्वं मम भावयेथा श्रुता तृषार्ता जननी स्मरन्तीं श्रुता तृषार्ता जननी स्मरन्तीं। दुर्गा दिव्यै नमो नमः। सर्वतोभद्रमण्डलपीठस्देवताभ्यो नमो नमः। यन्त्राधिराजाय नमो नमः। चतुष्षष्ठी योगिनिभ्यो नमो नमः। सूर्यादि नवग्रहमण्डलदेवताभ्यो नमो नमः। मंडपस्थ आवाहित पूजित प्रतिष्ठित सर्वदेवी देवताभ्यो नमो नमः। प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अनेन कृतेन पूजनेन सिद्धिबुद्धिसहिताय कात्यायन्यार्चनं दिव्यार्चनं प्रियन्तां न मम प्रियन्तां न मम। आप लोग अभी जो मंत्र बोल रहे थे संस्थिता नहीं है, संस्थिता नहीं है। बोलिए तो। या देवी सर्वभूतेषु। बोलिए बोलिए ना, डरती क्यों है? बोलिए। संस्थिता संस्थिता थीता संस्थिता ता है, संस्थिता नहीं है, संस्थिता। हाँ वही अभी आप इसमें से कोई ना कोई बोला है। देखो संस्थिता है। दुर्गा सप्तशती का आप लोग पाठ कराते होंगे या नवरात्र में पाठ करते होंगे तो उसमें है, पंचम अध्याय में है संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संस्थिता, संस्था नहीं, संस्थिता, ध्यान रखना चाहिए। अग्रे व्यास पीठ पूजनम। सभी गुरुजनों को चंदन लगाइए, तिलक करिए, कुछ पैसा दीजिए, द्रव्य दक्षिणा दीजिए। नमोस्तुते व्यालविशाल बुद्धे फुल्लारविन्दा यतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। मेधे सरस्वती वरे भूति बाब्रवी तामसी नीयते त्वं प्रसीदेसि नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। वरदेवीणा वादिनी वरदे वरदेवीणा वादिनी वरदे। भारत माता की जय। ओम सरस्वती माता का तब तक ध्यान कराइए। वरदेवीणा वादिनी वरदे। वहाँ है ना सिक्का वगैरह है ना, फिलहाल उसको दे दीजिए। जो आज का बाकी है यहाँ से उठिएगा तो उनको दे दीजिएगा।
जो जितना कहें ना उतना एक बार दे दीजिए। वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। सं सरस्वत्यै नमो नमः। जग सिर मोर बनाए भारत, गाइए। जग सिर मोर बनाए भारत, वह बल विक्रम दे, वह बल विक्रम। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति। सीता सावित्री दुर्गा माँ, सीता सावित्री दुर्गा माँ। तू घर घर भर दे, तू घर घर भर दे, अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति, अम्ब विमलमति, अम्ब विमलमति। सीता सावित्री दुर्गा माँ, तू घर घर भर दे। सीता सावित्री दुर्गा का जो स्वभाव है, जो रंग रूप है, वो घर घर हो जाए, ऐसी प्रार्थना करिए। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम। माये सावर दे, माये सावर दे, अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति, अम्ब विमलमति। एक होता है मति और एक होता है सुमति और एक होता है कुमति, समझे? एक तो हो गया मति, एक हो गया सुमति और एक हो गया कुमति। अंतर क्या है? मति दे। हम लोग माँ से कह रहे हैं, सरस्वती माता से अथवा माँ भारती से, आज आज़ादी का दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है, आज़ादी का पर्व है। हम माँ भारती से यह प्रार्थना करते हैं कि हमें वह मति दे। मति मतलब सामान्य मति, सामान्य बुद्धि। एक जो सामान्य धर्म है, एक सामान्य सा विवेक दे, यह मति हो गया, सामान्य सी बुद्धि। एक हो गया सुमति, सुंदर मति। बहुत आप लोग देखते हैं ना, ये लड़का छोटा है लेकिन बहुत विवेकवान है, बहुत सुंदर मति है इसका। और एक होता है अम्ब विमलमति दे, विमल मति दे। हम वह मति मांगना चाहते हैं जिसमें कोई मल नहीं है, जिसमें कोई राग द्वेष कपट नहीं है। ऐसा सुंदर मति, केवल सुमति नहीं, केवल मति नहीं, अपितु विमल मति दे। वह मति जो है वह ईश्वर आराधन में लगे, प्रज्ञावान बने। देखो, विवेक, बुद्धि, प्रज्ञा, ये तीन शब्द अलग अलग है, तीनों का महत्व अलग है। किसी बात को तुरंत हृदयंगम कर लेना, यह प्रज्ञावान का लक्षण है।
विषय वस्तु को देखते ही तत्क्षण समझ जाना, यह प्रज्ञा है, यह मेधा है। और किसी बात को समझाने के बाद समझना, लेकिन समझने के बाद टिके नहीं रहना, यह क्या है? मतिधीर का लक्षण है। श्रेष्ठ मति नहीं है, केवल मति है। और सुमति, सुंदर मति। बात को कोई बताया, उसको आपने समझा, उसको धारण किया और फिर उस पर लंबे समय तक कायम रहे, उसको आपने धारण कर लिया, यह सुमति, सुंदर मति। सुमति की कथा है हमारे महाभागवत में। सुमति और कुमति। कुमति तो समझते हैं, कुमति मतलब खराब मति, भ्रष्ट बुद्धि। इसलिए अम्ब विमल मति दे, हे अम्ब माता, हे मां कात्यायनी, हे मां भगवती, ऐसा वर दें जिसमें कोई मल नहीं है, जिसमें कोई रोग नहीं, जिसमें कोई विकार नहीं है, जो विकार शून्य है, जो राग द्वेष से सर्वथा वर्जित है, ऐसा मति दीजिए। अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। भारत माता की, भारत माता की, आजादी पर्व महोत्सव की, स्वतंत्रता दिवस की, अखंड भारत की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। राष्ट्र हमारा नित्य प्रतिवर्धित हो, हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हों, हम राष्ट्र के जो संपत्ति है, जो वस्तु है, उसकी रक्षा सुरक्षा में एक छोटा सा भागीदार बने, प्रयास करें। इस अनेकानेक राष्ट्रोत्थान के लिए इस मंगल कामना के साथ आप सभी को 80वां ये हम लोग ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 80 वर्ष हो गया हमें आज़ाद हुए, उस स्वतंत्रता की गुलामी से, उस दासता से, उस बेड़ियों से मुक्त हुए हमें 80 साल हो गया। हे माँ भगवती, माँ भारती की वह वंदना करते हुए आप सभी को बहुत बहुत भारत और भारतीयता होने का गौरव है। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में पीपल की पूजा होती है, हम उस देश के वासी हैं जहाँ पंछियों को भी पानी दिया जाता है, जहाँ गौरैया की भी पूजा होती है, जहाँ हस्त नक्षत्र स्वाति के जल इत्यादि को इकट्ठा करके रखा जाता है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ गाय गंगा गायत्री तुलसी की पूजा करती होती है। ऐसे देश के लिए, ऐसे राष्ट्र के लिए हम सभी कृतज्ञ हैं। हम सभी अपनी श्रद्धा, हम अपनी सुमनांजलि व्यक्त करते हुए भारतीय स्वतंत्रता दिवस की बहुत मंगल कामना करते हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। चढ़ाइए। अनेन कृतेन पूजनेन आवाहित प्रतिष्ठित सर्वदेवी देवतायाः अर्चनं वंदनं पूजनं प्रियंताम न मम, प्रियंताम न मम। ये रख दो, व्यास यहाँ रखते जाओ, यहाँ रखते जाओ, उनके लिए भी यहीं पे रख दो, बाकी जो बाकी है बाद में आप दे देंगे। चलिए मस्तक झुका करके पंचांग प्रणाम करिए। ओम नमः सर्वहितार्थाय, नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोल कात्यायनी माता की, कात्यायनी महामाये महाजोगिन्नरीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः, पतिं मे कुरुते नमः। बोल वृंदावन